रमेश और सुरेश दो भाई थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनका परिवार एक छोटी सी दुकान चलाता था। जब उनके पिता का निधन हुआ तो दोनों ने मिलकर दुकान को संभाला। रमेश बड़ा था और सुरेश छोटा। रमेश दुकान का हिसाब किताब देखता था, जबकि सुरेश ग्राहकों से बात करता था और नए नए सामान लाता था। उनकी मेहनत और लगन से दुकान धीरे धीरे तरक्की करने लगी। एक छोटी सी दुकान से उन्होंने एक बड़ी दुकान बना ली। उनका व्यापार इतना बढ़ गया कि उन्हें और कर्मचारी रखने पड़े। रमेश को लगता था कि सुरेश नए नए और महंगे सामान खरीदकर पैसे बर्बाद करता है, जबकि सुरेश को लगता था कि रमेश बहुत ज़्यादा कंजूस है और वह दुकान को आधुनिक बनाने से रोक रहा है। एक दिन सुरेश ने दुकान के लिए एक नई कंप्यूटर प्रणाली खरीदने का प्रस्ताव रखा ताकि हिसाब किताब ज़्यादा व्यवस्थित हो सके। रमेश ने यह कहकर मना कर दिया कि यह फिजूल खर्ची है और पुरानी बही खाता प्रणाली ही काफ़ी है। इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। सुरेश को लगा कि रमेश उसकी तरक्की में रुकावट डाल रहा है और रमेश को लगा कि सुरेश बेवजह पैसे उड़ा रहा है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने दुकान को दो हिस्सों में बांटने का फैसला कर लिया। दुकान के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई। रमेश ने अपनी तरफ पुराने सामान और पारंपरिक तरीकों को अपनाया, जबकि सुरेश ने अपनी तरफ नए सामान और आधुनिकता पर जोर दिया। शुरुआत में दोनों ने खूब मेहनत की, यह देखने के लिए कि कौन ज़्यादा सफल है, लेकिन जल्दी उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। रमेश की दुकान पर ग्राहकों को सुरेश वाले नए सामान नहीं मिलते थे, वही सुरेश की दुकान पर हिसाब किताब में इतनी गड़बड़ी होने लगी कि उसे नुकसान होने लगा। दोनों भाई एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके थे। उनका परिवार भी इस झगड़े से बहुत दुखी था। एक शाम उनके बचपन का दोस्त मोहन शहर से वापस आया। उसने दोनों की हालत देखी और उनसे एक एक करके मिलने गया। मोहन ने सुरेश से कहा, तुम हिसाब में बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे पास नए सामान नहीं है। ग्राहक अब नए सामान चाहते हैं। फिर वह सुरेश के पास गया और बोला, तुम बहुत अच्छे सेल्समैन हो, लेकिन तुम्हारा हिसाब बहुत खराब हो गया है। बिजनेस सिर्फ नए सामान से नहीं चलता, बल्कि सही हिसाब से भी चलता है। मोहन ने दोनों को याद दिलाया कि उनकी ताकत एक दूसरे की कमी को पूरा करने में थी। जब वे साथ थे तो उनकी ताकत दुगुनी थी। रमेश का अनुभव और सुरेश का जोश मिलकर उन्हें सफल बनाता था। मोहन की बातों का दोनों भाइयों पर गहरा असर हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने अहंकार में इतना आगे निकल गए थे कि अपने परिवार और व्यापार दोनों को बर्बाद कर रहे थे। एक रात रमेश सुरेश की दुकान पर गया। उसने सुरेश से कहा, सुरेश, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। हमारी ताकत हमारे साथ रहने में है। सुरेश भी अपनी आंखों में आंसू लिए रमेश से लिपट गया। अगले ही दिन उन्होंने दुकान के बीच की दीवार को हटा दिया। उन्होंने फिर से मिलकर काम शुरू किया, लेकिन इस बार एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करके। रमेश ने सुरेश को कंप्यूटर प्रणाली सीखने में मदद की और सुरेश ने रमेश को नए ट्रेंड समझाने में। उनका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और उनके परिवार में भी खुशियाँ वापस आ गई। इस कहानी से यह साबित हुआ कि झगड़ा किसी भी रिश्ते को कमज़ोर कर देता है, लेकिन आपसी समझ और प्यार से हर मुश्किल को दूर किया जा सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।